आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है विजय दान देथा जी द्वारा लिखित कहानी बेटा किसका। बनिए के बेटे ने ब्याह के 13 दिन बाद ही मांगलिक मुहूर्त निकलवा कर बिड़ज व्यापार के लिए दूर दिसावर जाने का निश्चय किया। उसकी घरनी लाज का घूंघट हटाकर जलते सुर में बोली, घर में न सास ससुर न ननद न देवर न जेठ, मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। धड़ी अचरज से बोला, भरोसे किसके? तुम क्या दूध पीती बच्ची हो जो अकेले नहीं रह सकती? घरनी बीच में ही बोली, बच्ची होती तो कोई डर नहीं था, भला ये दूर रहने के दिन है, यूं अधर बम में छोड़ना ही था तो ब्याह ही क्यों किया? लेकिन तुम्हें कमी किस चीज़ की है? तिमंजली हवेली, धन से भरे बखार, तिजोरी में अनमोल हीरे मोती, अनगणित गहना गांठा, चादर तान कर सो और मस्त रहो। धनी से कैसी शर्म। आखिर लाचार होकर उसने न कहने लायक बातें भी साफ साफ कह दी, मगर वह न माना। बनिया बिड़ज से मुंह मोड़ ले तो 7 पीढ़ियों की नाक कटती है। तिजोरी में कैद कंचन के आगे बेचारी काया के कंचन की क्या बिसात। घरनी ने रोग मांदगी की बात की तो उसने कहा कि हवेली के पीछे उसके बाल सखा सुनार का घर है। पुख्ता भुलावन दे दी कि वह सेठानी का कहा न टाले, बखत बेबखत कैसा भी काम हो वह कर देगा। ऐसे सच्चे मित्र बिरले ही मिलते हैं। सेठानी ने ज़्यादा हट किया तो उसने फिर उसके रूबरू 2-3 बार जोर देकर सुनार को घरवाली की पूरी भुलावन दे दी। धड़ी के विदा होते ही सेठानी का रोम रोम कालिंदर के उन्मान फुफकारने लगा। कैसे चैन पड़े। आटा सानते हुए उस पर राम जाने क्या सनक सवार हुई जो उबलती दाल की देगची बेवड़ी में उलट दी। चूल्हे में पानी डालते ही हिवड़े के अंगार दहक उठे। मेड़ी का किवाड़ खोलकर पलंग पर करवटें बदलने लगी। चारों पाए और चारों ईस उपले बिफरे हुए कालिंदर की नाई फन फटकने लगे। नशे में बौराई हुई सी सुनार की छत पर उतरी, निसंकोच मेड़ी का किवाड़ खटखटाया। सुनार अचकचाकर नींद से उठा। कौन है? आवाज़ सुन पड़ी। आधी रात को कौन हो सकता है? उसने सुनते ही बोली पहचान ली। माथा ठनका। अटकते अटकते बड़ी मुश्किल से कहा, रात को किवाड़ नहीं खोलूंगा या तो मित्र के साथ घात होगा। ये किवाड़ सूरज की बाट नहीं जोते। फिर आपने अपने मित्र से कॉल किया था कि आप कभी मेरा कहा नहीं टालेंगे। उसके उपरांत रात के अंधेरे ने अपने तारे जड़े हाथों से आप ही आगल खोली। मेड़ी में आप ही घी के दिए जल गए। हल्का अंधेरा हल्का उजाला। पलंग के चारों पायों पर मानो 4 चांद इमरत बरसा रहे हों। पहली ही रात पलंग की मंशा पूरी होने पर सेठानी के आशा ठहरी। 9वें महीने उसकी कोख से मानो चांद ही जन्मा हो। दूज के चांद की तरह वह कोख का चांद भी बढ़ने लगा। घुटनों के बल चलते चलते पांवों पर चलने लगा, खेलने लगा, बोलने लगा, दौड़ने लगा। 4 बरस की जुदाई के दौरान सेठ ने दिसावर में खूब माया बटोरी और इधर सेठानी भी पलंग की माया बटोरने में पीछे न रही। जिस तरह अचीता गया था वैसे ही एक दिन सेठ ने अचीते ही हवेली के आगे ऊंट झकाया। सूरज आकाश के बीच चमक रहा था। सेठानी तीसरे तल्ले पर चांद का इमरत पी रही थी। एकाएक ऊंट का अरड़ाना सुन पड़ा, जैसे तोप दगी हो। सेठानी का बेटा चौक में खेल रहा था। किसी अपरिचित आदमी को हवेली का किवाड़ खटखटाते देखा तो दौड़कर पास आया। किसे पूछ रहे हैं? क्या नाम है? सेठ ने उससे उल्टा सवाल किया, तू कौन है? छोरा अचरज से बोला, यह मेरी हवेली है, लेकिन आप किसे पूछ रहे हैं यह तो बताया नहीं। सेठ सवाल पूछने वाले छोरे का चेहरा टुक टुक देखता रहा। 4 बरस पहले देखा एक सलोना चेहरा उसकी आंखों के आगे टिमटिमाने लगा। बेटे का चेहरा माँ से कितना मिलता है, पर सेठानी ने समाचार क्यों नहीं दिया? ऐसी खुशखबरी उससे छुपाई क्यों? सेठ उसे गोद में लेता हुआ बोला, मैं इस हवेली का धनी और तेरा बाप दिसावर बिड़ज के लिए गया था। यह कहकर उसे लाड करने लगा, मगर बेटा रो पड़ा और उसकी गोद से उतरकर भाग गया। तभी सेठानी ने ड्योढ़ी का किवाड़ खोला।
उसके सामने साक्षात सेठ खड़ा था और सेठ के सामने साक्षात सेठानी खड़ी थी। एक क्षण के लिए तो सेठानी को सिर पर चमकता सूरज काला नजर आया, किंतु अगले ही पल उसने आपा संभाल लिया। देह की समूची शक्ति जुटाकर मुस्कुराने की चेष्टा की। ऐसी हंसी रोने से भी ज्यादा दुखदाई होती है। हंसी छलकाते हुए बोली, बाईं आंख फड़कने का शगुन कभी झूठ नहीं होता, लेकिन आपने आने की खबर क्यों नहीं की? सतवंती लुगाइयों को धड़ी के आने का आप ही पता चल जाता है, खबर करने की क्या जरूरत है? सेठानी के कलेजे में जैसे तीर खुबा। मुंह फिराकर बड़ी मुश्किल से चेहरे के भावों को छुपाया। हवेली के धणी और 7 फेरों के ब्याहता के आने पर सेठानी को रीत की लीक तो पीटनी ही थी, किंतु उसका मन पीछे वाले मकान में भंवरे की तरह डोल रहा था। बेमन से रसोई बनाई, गुड़ का मांगलिक हलवा बनाया, पास बैठकर पंखा झलते हुए धणी को खाना खिलाया। सेठ को हलवा घी गुड़ से भी सवाया मीठा लगा। परसों बाद खाने का ऐसा स्वाद आया। ब्यालू के उपरांत सेठानी ने कैसे सेज के लिए बेसब्री दर्शाई, उसकी माया वही जाने। उसके मना करते करते जबरन दिसावर गए धणी से उसने न तो कोई शिकायत की और न ही रूठी। 16 सिंगार करके सेज की रीत पूरी करने में भी कोई कसर न रखी, मगर सेठ को सेज का तेवर हलवे जैसा मीठा नहीं लगा, उल्टे मुंह कड़वा हो गया। माटी की लोथ से भला कैसे अंगरली का आनंद आता? पलंग से उतरकर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब बिरली लुगाइयां ही अपनी धड़ी को दे सकती हैं। सेठानी को टाल मटोल करते देख सेठ ने कहा, डर मत, हम महाजन हैं, बड़े लोग हैं, गंवारों की तरह ऐसी वैसी बातों पर बखेड़ा नहीं करते, गुस्से को दबाना जानते हैं। तुझे सुनार की कसम, मुझे सच सच बता। सेठानी के रोम रोम में अंगारे भड़क उठे। यार की मर्यादा रखे या धड़ी की? धड़ी होता तो हाड़ मांस के कंचन को छोड़कर माटी के कंचन का लोभ करता भला? आज कसम देने वाले को दिसावर जाते वक्त सोचना था। कसम की पत रखने के लिए धड़ी को भी सच बताना होगा। जैसे सहेली को बता रही हो, इस तरह उसने धणी को सारी बात बता दी, कुछ नहीं छिपाया। बड़े अचरज की बात कि सेठ ने भी सारी बात इस तरह सुनी जैसे किसी दूसरी लुगाई के मुंह से सुन रहा हो। धन का लोभ और बिड़ज की समझ ऐसी ही होती है, इसमें अनहोनी कैसी? उसी गंभीर और ठंडे सुर में सेठ ने सुनार से कहा, तू मेरे बचपन का मित्र है, एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए, तुझे भाई से बढ़कर माना, तूने यह घात कैसे किया? सुनार ने सोचा भांडा फूटना था सो फूट गया, अब आनाकानी करने में कोई तुक नहीं। बेधड़क जवाब दिया, लुगाई से बड़ा मित्र नहीं होता। जब वह घात करने से नहीं चूकी तो मेरी क्या जिनात? और तुम्ही ने तो कहा था कि कभी उसका कहा न टालूं। मैंने मना करने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु वह नहीं मानी तो मैं क्या करता? मुझे दोष देना फिजूल है। सुनार इतनी समझदारी की बात करेगा सेठ को सपने में भी इल्म न था। बोला, मैं किसी को दोष नहीं देता, न सेठानी को न तुझे। मैं तो अपने आप को भी दोष नहीं देता। जो होना था हो गया, लेकिन आपस में कोई विवाद न हो तो अच्छा है। तेरे अंश का होते हुए भी उसका बाप मैं कहलाऊंगा। मेरा बेटा मुझे दे दे। 4 बरस का बेटा 4 बरस पहले बिणज करना सीखेगा। सुनार ने सोचा, जब पोल खुली गई है तो असल बात के लिए शर्म कैसी? कहा, जब बेटा मेरा है तो कोई और इसका बाप कैसे हो सकता है? मैं अभी जिंदा हूँ। बेटे पर माँ से ज़्यादा बाप का हक होता है। हर बात में लोभ अच्छा नहीं। लेकिन सेठ किसी भी सूरत में लोभ छोड़ने को तैयार न हुआ, न ही सुनार ने गम खाया। आगे सुनार इस बात पर राजी हुआ कि सेठानी न्याय करे सो कबूल। दोनों उसके पास गए, अपना अपना हक जताया। सुनकर सेठानी की अकल चकरा गई। दुनिया थरपने से लेकर आज तक किसी लुगाई को ऐसा न्याय निपटाना नहीं पड़ा होगा। भट्टी में कितने ही पुराने लोहे का जंग भस्म हो जाता है, उसी तरह यह न्याय कबूल करके सेठानी के तमाम संस्कार जलकर भस्म हो गए। झूठी लाज शर्म परे हटाकर कहने लगी, सेठ मेरे धणी हैं,
सुनार मेरा वाहेला है। जब तुम्ही को मुझसे फैसला करवाते और अपना अपना हक जताते हुए लाज नहीं आई तो मैं ही लाज का मुखौटा क्यों ओढ़ूं? अब मुझे किसका डर? फिर धनी की ओर देखकर कहने लगी, तुम माया के लोभी, लुगाई की देह का सौदा करने में भी नहीं चूके, फिर तुम्हें ब्याह करने का क्या हक है? बेटे पर हक जताने वाले यूं दिसावर नहीं जाते। मैं मान जाती तो सब दबा ढका रह जाता, न होते हुए भी तुम उसके बाप कहलाते। लेकिन जब कुछ भी छुपा नहीं रहा तो मैं तुम्हें अपना धनी क्यों मानूं? मैं तुम्हें अपना धनी ही नहीं मानती तो मेरे बेटे का बाप कहलाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके उपरांत उसी निसंकोच भाव से उसने सुनार से कहा, हम तीनों जानते हैं कि बेटा तुम्हारे बीच का है। खुद भगवान पूछे तब भी मैं सच्ची बात से इनकार नहीं करूंगी। लेकिन मेरे बेटे पर बाप का हक जताने वाला उसकी माँ को घर की धनियाड़ी माने तो मैं झगड़े का सही फैसला कर सकती हूँ। सुनार का चेहरा स्याह पड़ गया, जैसे चील ने उसके गले से अनमोल हार झपट लिया हो। पाँव की अंगुलियों की ओर देखते हुए बोला, बेटा मेरा है सो मेरा ही रहेगा, मरकर भी किसी को नहीं दूंगा। लेकिन उसकी माँ की घर की धनियाड़ी बनाऊं, इतना मूर्ख मैं नहीं। जो अपने धनी की ना हुई वो मेरी कब होगी? ऐसी छिनाल लुगाई को मैं अपने गले की हड्डी नहीं बनाऊंगा। यह तो बखत बखत के दांव हैं। सेठानी को एकाएक भरोसा न हुआ। कोई आदमी का जाया ऐसे बोल भी उगल सकता है? भरोसा करे जैसी बात ही नहीं थी, मगर भरोसा करने के अलावा चारा ही क्या था? ऐसे भरोसे से बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं। वे झगड़ा निपटाने के लिए सेठानी के पास आए थे, परंतु मामला ज़्यादा उलझ गया। सेठानी ने कहा, कोख से जना बेटा जीते जी माँ की गोद नहीं छोड़ सकता। बेटा मेरा है और मेरा ही रहेगा। बेहया लुगाई के मुंह से यह पुख्ता बोल सुनकर दोनों की मर्दानगी को ठेस लगी। इसका फैसला नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। देश के धनी राजा के सिवा इसका न्याय कौन कर सकता है? तीनों ने दरबार में फरियाद की। राजा न्याय के सिंहासन पर बैठा था। दीवान ने कहा, क्या बात है, सच सच बताओ। महाराज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इस राज के न्याय से तो देवता भी डाह करते हैं। सेठ ने कहा, अन्नदाता आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। कुठौर पीड़ और ससुर जी वैद, क्या फरियाद करूँ। मेरे आंगन में उगी बेल बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि उसका तांता पड़ोसी सुनार के घर चला गया। संजोग से सुनार के घर वाले तांते में फल लगा, वह फल तोड़ कर खा गया। उसके लिए मैं उजर नहीं करता कोई, किंतु फल का बीज तो मुझे मिलना चाहिए। बीज का हकदार तो मैं हूँ। अन्नदाता, इसमें कुछ गलत हो तो कहें, जुर्माना भरने को तैयार हूँ। सेठ ने सीधे न कहकर इशारे में बात समझाई तो सेठानी भी उसी लहजे में बोली, गुनगुना दूध जावनी में डाला तो ध्यान आया कि घर में तो जावन ही नहीं है। जावन के लिए मैं सुनार के घर गई, जावन लाकर दूध जमाया। मैं नहीं डालूं तब तक उसका हक तो छाछ में भी नहीं, लेकिन वह दही और माखन में हक जताता है। यह कहाँ का न्याय? सुनार ने कहा, अन्नदाता, मेरे पास एक अनमोल मोती था, पर संजोग से मेरे पास रखने लायक डिबिया नहीं थी। मैं मानता हूँ सेठानी ने मुझे मोती रखने के लिए डिबिया दी, किंतु उससे मोती उसका तो नहीं हो जाता। उनकी अनोखी फरियाद सुनकर राजा और दरबारियों की अकल चकरा गई। बातें तो तीनों की ठीक लगती हैं, लेकिन फैसला क्या करें? खूब माथा पचाया, मगर कुछ समझ में नहीं आया। इनका न्याय नहीं सुलटाया तो सारे राज की शेखी झड़ जाएगी। झरोखे में बैठी राजकुंवरी भी उनकी फरियाद सुन रही थी। राजा को घताघम में देखकर उसके पास आई और उसने खरा न्याय किया। बोली, तुम तीनों ने इशारे इशारे में अपनी फरियाद की और मैं सारी बात का मर्म समझ गई। मर्द इसका फैसला नहीं कर सकते। सच्ची बात न फल की है, न मोती की, न जावन की। फिर इन उपमाओं के इर्द गिर्द माथा लड़ाने में कोई सार नहीं। वास्तव में कभी बेल के तांत और मोती का मामला फंसे तो फिर आना। मैं सेठ को बीज की ठौर का पूरा फल दिला दूंगी और सुनार को उसका मोती। डिबिया के बदले मोती कभी नहीं मिल सकता, किंतु झगड़े के बेटे पर
फ़कत सेठानी का हक है। उसमें किसी ने ची चपड़ की तो खाल में लूण भरवा दूंगी। तुम दोनों के लक्षण पहचान लिए, कुशल इसी में है कि माँ को उसका बेटा संभला दो। तो यह थी विजयदान देथा जी की लिखित कहानी बेटा किसका। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।